हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू मूवीज इलिस्ट्रेटर। आज हम श्रेक फ्रेंचाइजी की लास्ट यानी पार्ट 4 मूवी के बारे में बात करेंगे, जो कि है श्रेक फॉरएवर आफ्टर। मूवी का स्टार्ट वहाँ से होता है जब श्रेक और फियोना के तीनों बेबीज हो चुके हैं और सब साथ में जंगल में रहते हैं। अब श्रेक एक फैमिली मैन बन गया है, जहाँ वो अपने घर के काम और बच्चों की देखभाल भी करता है। और अब तो किंगडम में लोगों के बीच उसकी इमेज एक डरावने ऑगर की भी नहीं है, बल्कि वो एक सेलिब्रिटी जैसा है जिसे लोग टूर करने के लिए भी देखने आते हैं। पर रोज रोज के वही घर के काम अब कहीं न कहीं श्रेक को बहुत बोरिंग लग रहे हैं और वो अंदर ही अंदर दुखी भी हो रहा है। वो रात को अपना वांटेड का पोस्टर भी निकाल के देखता है और वैसे ही रोर करने का एक्टिंग करता है। आज श्रेक और फियोना के बेबीज का फर्स्ट बर्थडे है और सब ड्रैगन की सवारी करके फार फार अवे जाते हैं, जहाँ उनकी बर्थडे पार्टी होने वाली है। पार्टी में एक बच्चा आया था जो कि बार बार श्रेक को रोर करने के लिए बोल रहा था। श्रेक के मना करने पर भी वो उसके पीछे ही पड़ गया था। श्रेक अपने गुस्से को कैसे भी कंट्रोल कर रहा था। अब जैसे ही बर्थडे केक आता है तो पिग्स उसे खा जाते हैं, इवन कपकेक, लॉलीपॉप, सब कुछ। इससे श्रेक बेबीज रोने लगते हैं और साथ ही सब श्रेक को रोर करने की रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। ये सब इतना ज्यादा होता है कि श्रेक अब गुस्से में चिल्ला पड़ता है और गुस्से में न्यू केक को भी स्मैश कर देता है। वो फिर वहाँ से बाहर चला जाता है। फियोना उससे बात करके उसे समझाने आती है तो श्रेक बोलता है कि मुझे अपनी पहले की लाइफ ही पसंद थी जब तक मैंने तुम्हें रेस्क्यू नहीं किया था। ये बात फियोना को हर्ट करती है और वो अंदर चली जाती है। फियोना और श्रेक की बातें वहाँ पर छिपकर एक जादूगर रम्पल सुन रहा था, तो वो रास्ते में नाटक करता है कि वो गाड़ी के नीचे फंसा हुआ है और श्रेक से बहुत डर रहा है। वो श्रेक को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है और बातों बातों में बताता है कि मैं एक मैजिशियन हूँ और श्रेक की विश कि वो फिर से एक डरावना ऑगर बन जाए, जहाँ वो पूरे एक दिन अपनी मर्जी से बिताए, वो पूरा कर सकता है। लेकिन एक दिन के लिए उसे अपनी लाइफ का एक दिन देना भी पड़ेगा। रम्पल ये सजेस्ट करता है कि वो अपने चाइल्डहुड का डे दे दे, जब वो एक छोटा बेबी था और तो उसे कुछ भी याद नहीं था। श्रेक मान जाता है और श्रेक के साइन करते ही मैजिक होता है और श्रेक अपने उस पुराने टाइम में पहुंच जाता है, जहां लोग उसे देखकर चिल्ला रहे थे और भाग रहे थे। श्रेक सबको परेशान करके एंजॉय भी कर रहा था। आगे श्रेक के वांटेड के पोस्टर लगे हुए थे, पर साथ ही फियोना के भी वांटेड के पोस्टर लगे थे। श्रेक ये देखकर घबराता है और जल्दी से अपने घर जाता है फियोना को ढूंढते हुए, पर उसके घर में कोई भी नहीं था और वो खाली पड़ा था और लगता भी नहीं यहाँ कोई रहता था। तभी वहाँ कुछ विचेस आती हैं और श्रेक को पकड़कर फार फार अवे किंगडम ले जाती हैं। श्रेक को जिस गाड़ी से ले जा रहे थे उसे डोंकी चला रहा था। श्रेक उससे बात करने की कोशिश करता है पर डोंकी उसे पहचान नहीं रहा था। अब फार फार अवे किंगडम का नजारा बहुत ही अलग है और सब श्रेक से बहुत नफरत कर रहे थे और बाकी ऑगर्स को वहाँ बंदी बनाकर मारा पीटा जा रहा था। श्रेक को एक पार्टी से होते हुए रम्पल के पास ले जाया जाता है। अब रम्पल श्रेक को पूरी बात बताता है, जिसमें उसने फियोना के मॉम डैड से भी एक डील पर साइन ली थी, जिसमें किंग और क्वीन ने अपना पूरा किंगडम रम्पल को दे दिया था, इस शर्त पर कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी। पर असलियत में वो ही खुद गायब हो गए थे। और जब रम्पल ने श्रेक से साइन लिया था तो बजाय इसके कि वो उसके बचपन का कोई दिन लेता, वो दिन लेता है जिस दिन श्रेक पैदा हुआ था। सो ना श्रेक कभी पैदा हुआ और ना ही कभी फियोना को रेस्क्यू करने गया और अब ना ही श्रेक की फैमिली भी एग्जिस्ट करती है। श्रेक इन सब बातों से काफी गुस्सा होता है और रूपल पर अटैक करने जाता है, पर वहाँ की विचेस उसकी प्रोटेक्शन भी कर रही थी। पर श्रेक एक विच का ब्रूम और डोंकी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। डोंकी बताता है कि रूपल की डील्स का एग्जिट क्लॉज उसकी पेपर्स में ही होता है और पेपर को फोल्ड करने के बाद उस पर लिखा था ट्रू लव्स किस। पर अभी श्रेक को ये नहीं पता था कि फियोना कहाँ है। सो वो जल्दी से ड्रैगन टावर में जाता है, पर फियोना वहाँ भी नहीं थी। वो हैंकी जो फियोना ने पार्ट 1 में श्रेक को दिया था वो भी वहीं पड़ा हुआ था। तभी डंकी को वॉफल्स की खुशबू आती है, जहाँ जंगल में फ्रेश वॉफल्स बना कर रखे हुए थे। श्रेक उसे खाने से मना करता है, पर डंकी खा लेता है और वहाँ से एक सुरंग बनती है और वो उसमें गिर जाता है। श्रेक भी उसके पीछे पीछे जाता है। ये एक अंडरग्राउंड ऑगर्स का ग्रुप था, द रेजिस्टेंस। ये ऑगर्स की फ्रीडम के लिए फाइट करते थे रम्पल से और अंधेरे में रहते थे ताकि विचेस इन्हें पकड़ नहीं पाए। यहाँ श्रेक फियोना को देखता है जो कि रेजिस्टेंस की लीडर भी थी। वो उसे जाकर बात करने की कोशिश करता है, पर वो श्रेक को पहचानती नहीं थी और उससे बात भी नहीं करती है। फियोना का प्लान आज रम्पल पर अटैक करने का था।
जब वो अपने पैलेस से बाहर निकलता और फियोना का ये प्लान श्रेक और डोंकी छुपकर सुन भी लेते हैं। पर श्रेक का मोटो तो बस था कि सनराइज से पहले फियोना को किस करे, जिससे कि डील वॉइड हो जाएगी और सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। श्रेक फियोना के पास जाता है और बार बार किस करने की कोशिश करता है। फियोना इससे चिढ़ जाती है और उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है। इधर रंपल पाइपर को हायर करता है ऑगस्ट को पकड़ने के लिए। पाइपर एक बांसुरी बजाता है जिसके धुन पर कोई भी हो वो नाचने लगता था। इधर रंपल कासल से निकलता है ऑगस्ट को पकड़ने के लिए और फियोना और बाकी ऑगस्ट भी चल देते हैं रंपल पर अटैक करने के लिए। श्रेक रास्ते में भी ट्राई कर रहा था कि वो फियोना से बात कर सके, सो वो जाकर उसे उसके कर्ज के बारे में बताता है और फियोना और श्रेक बातों में रह जाते हैं और वहाँ रंपल का वैगन भी आ जाता है। बाकी ऑगस्ट वैगन पर अटैक कर देते हैं, पर ये तो एक सेटअप था और यहाँ पाइपर मैन आ गया था जो कि म्यूजिक बजाने लगता है और सारे ऑगस्ट डांस करने लग जाते हैं। फियोना और श्रेक भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। पाइपर अब उन्हें लेकर पैलेस की तरफ जाने लगता है, पर पल्स और डंकी श्रेक और फियोना को वहाँ से लेकर भाग जाते हैं। अब वो लोग म्यूजिक से काफी दूर आ गए हैं और उन पर अब उसका असर नहीं है। फियोना बहुत ही नाराज है क्योंकि ये सब श्रेक के कारण ही हुआ है। उसके सारे फ्रेंड्स अब रंपल ने पकड़ लिए हैं। श्रेक फिर भी बोलता है कि बस हमारे किस कर लेने से सब ठीक हो जाएगा। फियोना श्रेक को किस भी करती है पर कुछ भी नहीं होता। फियोना अब बताती है कि ट्रू लव जैसी कोई चीज ही नहीं होती। मैं उस ड्रैगन टावर में पता नहीं कब से बंद थी, मुझे कोई बचाने नहीं आया, मैंने खुद अपने आप को रेस्क्यू किया। ट्रू लव जैसी कोई चीज होती तो कोई ना कोई मुझे बचाने आता। श्रेक को ये समझ में आता है कि किसका असर नहीं हुआ क्योंकि फियोना उससे प्यार नहीं करती। पाइपर जब रंपल को बताता है कि श्रेक और फियोना भाग गए तो वो किंगडम में अनाउंस कर देता है कि जो भी श्रेक को पकड़ कर लाएगा उसे डील ऑफ अ लाइफ टाइम मिलेगी, जिसमें उनकी कोई एक विश पूरी होगी। श्रेक को जिंजर बेड से जब ये पता चलता है तो उसे आइडिया आता है और वो रंपल के पास आ जाकर अपने आप को ही सरेंडर कर देता है। रंपल यहाँ बताता है कि मैं विश में तुम्हें तुम्हारी पुरानी लाइफ नहीं मिल सकती, सिर्फ ट्रू लव किस से ही ये होगा। फिर श्रेक बताता है कि उसने आखिर क्या विश किया था। एक्चुअली श्रेक ने ये विश किया था कि वो पकड़े हुए ऑगस्ट को फ्री कर दिया जाए। श्रेक को रंपल जेल में बंद कर देता है और यहाँ देखते हैं तो पता चलता है कि फियोना भी वहीं बंद थी। रंपल बोलता है कि फियोना एक ऑगर नहीं है, सो मैंने उसे फ्री नहीं किया। इधर बाहर सारे ऑगर्स पैलेस के अंदर अटैक करने का प्लान करते हैं। रंपल श्रेक और फियोना के पीछे ड्रैगन छोड़ देता है, पर लकली वहाँ डंकी, पुस और बाकी ऑगर्स आ जाते हैं और रंपल की विचेस और ऑगर्स में फाइट होती है। इधर फियोना और श्रेक साथ में चेन की मदद से ड्रैगन को भी कैप्चर कर देते हैं और रंपल को भी पकड़कर फार फार अवे को फ्री कर देते हैं। पर अब सुबह होने को आई है और श्रेक का एक दिन खत्म हो रहा है, सो श्रेक धीरे धीरे गायब होने लगता है। श्रेक फियोना को बताता है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा था क्योंकि आज मुझे तुमसे फिर से प्यार हुआ। फियोना श्रेक को किस करती है और श्रेक पूरा डिसअपियर हो जाता है। अब सनराइज के बाद भी फियोना ऑगर के फॉर्म में थी क्योंकि उसका ट्रू लव फॉर्म तो ऑगस्ट फॉर्म ही हो गया था। अब सब कुछ डिसअपियर होने लगता है और टाइम वहाँ पहुँच जाता है जब श्रेक के बेबीज का बर्थडे था और वो स्क्रीम करता है। अब वो यहाँ पर अपनी पहले की हुई गलतियों को सुधारता है और हैप्पीली फियोना को गले लगा लेता है और बेबीज को बर्थडे विश भी करता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। सो इफ यू लाइक टू वॉच मोर देन हॉप ऑन एंड टैग ऑन फॉर मोर एज सच। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।